Hello everyone, very welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about some important MCQs related to sociology. इस वीडियो में हम समाजशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये वीडियो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखें और समझें कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया, कौन लेकर आया। लघु समुदाय को हम बोलते हैं लिटिल कम्युनिटी। एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक लिटिल कम्युनिटी है, एक ग्रेट कम्युनिटी है। तो लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा दी थी, तो ऑप्शंस देखें, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुबे, मैकमैरियट या फिर श्रीनिवास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय और बृहद समुदाय की अवधारणा दी थी। लघु समुदाय के लिए वो 4 विशेषताओं को भी बताते हैं। वो कौन सी विशेषताएं हैं, तो चलिए एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी लघु समुदाय की, तो वो ये थी कि सबसे पहले तो लघुता, ठीक है, स्मॉलनेस, लघुता। दूसरी बताई थी उन्होंने विशिष्टता, उनमें कुछ स्पेसिफिक कुछ विशिष्टता होना चाहिए, विशिष्टता। फिर बताई थी उन्होंने आत्मनिर्भरता, ठीक है। आत्मनिर्भरता मतलब क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी। तो हमने कौन कौन से देखी, लघुता, आत्मनिर्भरता, ठीक है। और एक उन्होंने बताई थी विशिष्टता। और लघु समुदाय की जो वो 4th और लास्ट बताते हैं वो ये है लास्ट। और जो हमारा लास्ट फीचर है वो है हमारा होमोजेनिटी, जिसे हम कहते हैं समरूपता। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण मानव का निर्मित भाग है। ये कोटेशन है, किसने कहा था जो संस्कृति है वो मानव का एक निर्मित भाग है। तो ये हर्स्कोविस कहते हैं, हॉबल कहते हैं, टाइलर या फिर इलियट एंड मैरल। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एमजे हर्स्कोविस, ठीक है। ये क्या कहते हैं, संस्कृति को पर्यावरण मानव का निर्मित भाग कहते हैं, कि संस्कृति किसके द्वारा बनाई गई है, मानव द्वारा, पर्यावरण मानव का एक निर्मित भाग है। तो इस बारे में चर्चा करते हैं हर्स्कोविस, ठीक है। ये वही हैं हर्स्कोविस जो कि क्या बात करते हैं हमारी संस्कृति की, जिन्होंने एक परिभाषा दी थी, कल्चर दिया था। कल्चर का डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संरचना को केवल एक पद्धति, विधि, परंतु वास्तविकता नहीं, ये कौन मानते हैं कि संरचना को वो एक पद्धति मानते हैं, वास्तविकता नहीं मानते। ऑप्शंस देखें, ब्राउन, नाडेल, लेविस्ट्रॉस या इवांस प्रिचार्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेविस्ट्रॉस। कैसे देखें, जो लेविस्ट्रॉस हैं आप सभी जानते हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया, वो संरचनावादी हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट हैं लेविस्ट्रॉस। तो वो क्या कहते हैं कि संरचना जो है ना वो एक पद्धति बोलते हैं, उनको रियलिटी नहीं लगती, वो इसको एक मॉडल के रूप में देखते हैं, ना कि रियलिटी। वहीं इसके अपोजिट ब्राउन जो थे, ब्राउन उन्हें वास्तविकता या फिर रियलिटी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, जॉर्ज रिट्जर, मैकआइवर, मैक्स वेबर या फिर टर्नर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज रिट्जर। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ये बुक किसने लिखी, मार्क्स, मैकी, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर। तो ये बुक लिखी थी मैकी ने। नेक्स्ट है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर के प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का पिता कौन है, डर्कहाइम, पार्सन्स, स्पेंसर या मर्टन। तो सर जो सामाजिक संरचना है उसके जो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है उसके पिता कौन है, तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि स्पेंसर ही जो थे जो संरचना शब्द को फर्स्ट टाइम लेकर आए थे सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है सोरोकिन ने गतिशीलता के जो 2 प्रकारों की व्याख्या की है, एक तो है क्षैतिज और दूसरी क्या है, स्थानिक, लंबवत, क्षेत्रीय, व्यावसायिक। तो वो है हमारी लंबवत।
ठीक है, वो दो चीज़ों की बात करते हैं ना सोरोकिन। एक तो बोलते हैं जो मोबिलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है। अच्छा, अब सामाजिक गतिशीलता होती क्या है, सबसे पहले प्रश्न तो ये भी उठता है। तो सामाजिक गतिशीलता के बारे में सोरोकिन ये कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद की ओर क्या करता है, गति करता है, तो उसे हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो क्षैतिज जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, एक होती है लंबवत जिसे हम कहते हैं वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या है, एक जगह पे क्लर्क है, क्या है, क्लर्क है। वो अब क्या कर रहा है, वो दूसरे डिपार्टमेंट में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ पे भी वो क्लर्क ही है, उसकी पोजीशन क्लर्क की ही है, बट उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। तो वो क्या होगा, क्षैतिज गतिशीलता होगी। वहीं पर जो लंबवत गतिशीलता होती है वो क्या होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या था, क्लर्क था, ठीक है, कल क्लर्क था, पर उसका क्या हो गया, वो उसका प्रमोशन हो गया और वो क्या बन गया, सीनियर क्लर्क बन गया। तो ये उसकी गतिशीलता क्या हुई, लंबवत गतिशीलता हुई ना। इसी तरीके से ये जो लंबवत होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक अधोमुखी होता है, एक ऊर्ध्वमुखी। इस तरीके से होते हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम कभी और इस बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, प्राइमरी ग्रुप की बात कौन करते हैं, चार्ल्स कूले, फेयरचाइल्ड, लुंडबर्ग या बीरस्टेड। तो प्राथमिक समूह की जो बात करते हैं वो करते हैं चार्ल्स कूले, जिन्होंने अपनी उनकी बुक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर उन्होंने ये टर्म यूज़ किया था, प्राथमिक और द्वैतिक। दूसरा है समाजशास्त्र, सामाजिक भौतिकी है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक भौतिकी है। ये किसने कहा था, स्पेंसर, वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट, मैकाइवर। तो ये कहा था ऑगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी, मैकाइवर, सोरोकिन, रॉबर्ट रैडफिल या विलियम एफ ऑकबर्न। कल्चरल लैग जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, कल्चरल लैग। तो इसकी अवधारणा दी थी विलियम एम ऑकबर्न ने। ठीक है, वो इसमें ये बताते हैं कि जो हमारा नॉन मटेरियल कल्चर है वो मटेरियल कल्चर से क्या हो गया है, पीछे हो गया है। नेक्स्ट, सामान्यीकृत अन्य जिसे हम कहते हैं जर्नलाइज्ड अदर्स, इसकी अवधारणा किसने दी थी, ब्लमर, मीड, गॉफमैन या कूले। तो इसकी अवधारणा दी थी हमारी GH मीड ने। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसने लिखी थी, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक लिखी थी मिल्स ने, सोरोकिन, सिंगर, मर्टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CW मिल्स द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट, सैनिक तथा औद्योगिक दो प्रकार के समाजों का वर्गीकरण किसने किया था, सैनिक और औद्योगिक। तो ये जो दो प्रकार बताए थे, इसने बताए थे हर्बर्ट ने, दुर्खाइम ने, मार्क्स ने या फिर कॉम्ट ने। तो ये बताए थे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी, मैकाइवर एंड पेज, एल्ड्रिज एंड मैरल, बर्जर एंड लकमैन या फिर गुडविच एंड मूरे। तो 20th सेंचुरी ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी थी गुडविच एंड मूरे ने। समाजों के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुति और संविदा, देखिए यहाँ पे प्रस्तुति और रोल नहीं है, आप कंफ्यूज मत कीजिए। प्रस्तुति और संविदा की अवधारणा किसने दी, कुक ने, हेनरी मैन ने, टॉयनबी ने, स्पेंसर ने। तो ये दिया था हेनरी मैन ने। नेक्स्ट है द थियोरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी थी, A.R. पॉपर, A.R. रैटक्लिफ ब्राउन, S.F. नाडेल या फिर C. लेवी-स्ट्रॉस। दिस बुक इज रिटन बाय S.F. नाडेल। सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति में किसने विभेद किया, स्पेंसर ने, बोटोमॉर ने, डर्खाइम ने, हॉबहाउस ने। तो ये किसने किया था, ये करा था हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रकार्यवाद के सूत्रों को किसने प्रस्तुत किया था, ब्राउन ने, मर्टन ने, मैलिनोव्स्की ने, पार्सन्स ने। प्रकार्यवाद के सूत्रों को तो ये बताते हैं हमारे R.K. मर्टन। Next is Structure and Function in Primitive Society. This book is written by who? Anthony Giddens, Michel Foucault, George Rizzo, A.R. Radcliffe Brown.
तो ये बुक लिखी गई थी बाय A.R. रैटक्लिफ ब्राउन, जो कि अपनी स्टडी करते थे, जब उन्होंने स्टडी की थी ट्राइब पे, तब ये बुक लिखी थी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि परिकल्पना में ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, परिकल्पना होती क्या है? परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? सिंपली हम बोलें तो हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, है ना, जो कि क्या है, अभी एक अजम्पशन है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट इनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका सही उत्तर यही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप इसी तरीके से और प्रश्नों को हल करना चाहते हैं मेरे साथ, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।